बच्चों IIT 21 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो इसमें क्या है कि इसमें एक रॉड है जिसका मास m है, यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास m है। जिसका मास m है, लेंथ इज a और पॉइंट O के अबाउट ये रोटेट कर रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रही है। और डिस्क है यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका मास m और रेडियस a/4 है। और इसको आपने हिंज कहाँ पे किया है? हिंज किया है एट डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 3a/4, राइट? ठीक है, ये सिचुएशन है। ठीक है, ये डिस्टेंस 3a/4 है। क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। देखो अब एंगुलर मोमेंटम जब कैलकुलेट करूंगा तो दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एंगुलर मोमेंटम में हम लोग पहले रॉड कंसीडर करेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड। तो रॉड इज डूइंग ओनली रोटेशन ओनली। सो आप कहोगे L अबाउट O इज I ओमेगा, दैट इज O। क्या हो गया? M दैट विल बी लेंथ इज ma²/3 इंटू ओमेगा। ठीक, अगर मैं इसको डायरेक्शन दे दूँ, दिस डायरेक्शन इज k कैप, या whatever it is you can consider this is the x axis, this is the y axis, so j cap हमने वेक्टर फॉर्म में कंसीडर कर लिया। नाउ दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आप देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क ले लो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क। अब डिस्क में क्या हो रहा है कि एक तो ट्रांसलेशन पार्ट है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क इज परफॉर्मिंग लीनियर मोशन। आप देखिए सेंटर ऑफ मास लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सो आई कैन से L ट्रांसलेशन वाला जो पार्ट है, ट्रांसलेशन ऑफ द डिस्क, आई कैन से RCM क्रॉस PCM, राइट? तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा MVR, राइट? K कैप MVR, और इसको भी हम लोग J कैप लिख सकते हैं। सो दैट बिकम, इसका मास दिया हुआ इन्होंने M, मास इज M, वेलोसिटी हो गई ओमेगा इंटू 3a/4, क्योंकि ये रॉड से अटैच्ड है। वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट ऑफ रॉड वेयर डिस्क इज hinged, right? MVR is 3a/4. So I will get this total into J cap. I will say M omega A square into 9/16 J cap. This is the translation part, right? Now if I consider rotational part, so I will say L rotation of the disc. So body is rotating about center of mass, so ICM omega, that will be M A/4 whole square divided by 2 into omega is 4 omega. Omega is given as 4 omega. This is 4 omega given. So this will be J cap. So कितना हो गया ये? M omega A square divided by 2 into 4, that will be J cap
एम ओमेगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 8 जे कैप. सही है. सो टोटल एंगुलर मोमेंटम इज total angular momentum of the system. Total angular momentum of system जिसके अंदर रॉड और डिस्क दोनों है, रॉड पर प्लस डिस्क इज इक्वल टू. अब आप ये देखो, रॉड का हमने कैलकुलेट किया था दिस मच, एम ओमेगा ए स्क्वायर बाई 3, एम ओमेगा ए स्क्वायर बाई 3 जे कैप प्लस ट्रांसलेशन इज दिस इज एम ओमेगा ए स्क्वायर इंटू 9/16 जे कैप प्लस एम ओमेगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 8 जे कैप. हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है. यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे हमने एज्यूम किया है, एज्यूम दैट ओमेगा ऑफ रॉड एंड ओमेगा ऑफ द डिस्क आर इन सेम डायरेक्शन. क्योंकि इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं करा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं करा है कि एंगुलर वेलोसिटी हैज़ गिवन एंगुलर वेलोसिटी एज ओमेगा, बट इन्होंने ये नहीं लिखा है कि दोनों सेम सेंस में है. तो मैं एज्यूम करके चलूँगा कि दोनों सेम सेंस में है. ठीक है. सो दैट कम्स आउट टू बी, इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, एम ओमेगा ए स्क्वायर 1/3 प्लस 9/16 प्लस 1/8 जे कैप. So that will be m omega a square 48 6 this is 16 plus 27 plus 6 j cap. So that will be m omega a square by 48 into this is 49. ठीक है. सो अगर आप इसे कंपेयर करोगे, so if I compare it here, so this n is equal to 49 मेरे पास आंसर आएगा. so answer n is equal to 49. एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करो. थैंक यू वेरी मच.